नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है कि पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना होगा, पूरे सिलेबस के ऊपर आप बाद में जाना। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हमें आरपीएफ कांस्टेबल के जो अब तक पेपर हो चुके हैं उन सभी का एक साथ विश्लेषण करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ देने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो हर पारी में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरे पेपर का विश्लेषण, आरपीएफ के एग्जाम की जो अब तक सभी शिफ्ट हुई है सभी का विश्लेषण। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आरपीएफ के एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें जीके का जो पेपर आ रहा है, जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपको दोनों ही बातें बताएंगे कि आप किन टॉपिक्स को पढ़ें और किन को छोड़ें। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको जीके में किसके ऊपर कम ध्यान देना है, कम किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है जीके आपकी 50 नंबर की आती है और दोस्तों उसका सिलेबस है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस प्लस में जो आपके जीके है हिस्ट्री, संविधान और ज्योग्राफी, ये तीनों। तो दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स की जहां तक बात है तो दोस्तों हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स के एक या फिर दो क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ तो ऐसी भी शिफ्ट हैं जिनमें करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं आ रही, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं आ रहा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, अलग से कोई पत्रिका पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। करंट अफेयर्स दोस्तों हर एक पेपर में ही, सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है बल्कि सभी पेपरों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। उम्मीद थी कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन दोस्तों किसी पारी में एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, किसी में दो या किसी में तो आ ही नहीं रही। तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है दूसरे नंबर पर जनरल साइंस की। तो दोस्तों देखिए, जनरल साइंस में जैसा कि आपको बताया केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर, ये चारों आते हैं। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर है उसे तो आप ये मानिए पढ़ना ही नहीं है। हाँ, कुछ जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो अगर आप याद कर लें तो ठीक है, आप एडवांस में रहेंगे, वरना कंप्यूटर का अभी तक जो पारी हुई है लगभग 10 पारे हो चुकी हैं, एक भी क्वेश्चन करंट यहां पर कंप्यूटर का अब तक नहीं आया है जनरल साइंस में। और दोस्तों जनरल साइंस अगर ओवरऑल पेपर में बात करें तो 50 क्वेश्चन में से जनरल साइंस के किसी पारी में 2 क्वेश्चन होते हैं। एक पारी तो ऐसी थी जिसमें जनरल साइंस का मात्र 1 क्वेश्चन था। तो दोस्तों किसी पारी में 3 से 4 क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि जनरल साइंस भी ज्यादा आपकी नहीं आ रही है। अगर आपने देखा हो तो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा थी उसमें जनरल साइंस काफी आई थी, बहुत सारे ऐसी शिफ्ट थी जिनमें जनरल साइंस के 10-10 क्वेश्चन भी थे। लेकिन दोस्तों आपकी आरपीएफ की एग्जाम में जनरल साइंस ना के बराबर आ रही है। किसी की शिफ्ट में 1 आ रहा है, किसी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी में 3 आ रहे हैं, और वो भी आपके कंप्यूटर से नहीं आ रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा बायोलॉजी से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें कि आपको करंट यहाँ पर जनरल साइंस में कौन से टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है तो दोस्तों कवथनांक और गलनांक, इनसे संबंधित क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। जल का कवथनांक क्या होता है, जल का गलनांक क्या होता है, इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपके कवथनांक और गलनांक से प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स में भी जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, आपको उन्हें जरूर पढ़ना है, चाहे करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दो या न दो, लेकिन एशियाई खेलों से संबंधित प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में आ ही रहा है। किसी में पूछा जाता है कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते, किसी में किसी खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद में हम आते हैं कि करंट अफेयर्स में नहीं आ रही, जनरल साइंस में नहीं आ रही, तो आ क्या रहा है। तो दोस्तों आ रही है आपकी हिस्ट्री और संविधान। दोस्तों देखिए 50 क्वेश्चंस में से अधिकांश क्वेश्चन आपके संविधान के बन रहे हैं। और दोस्तों संविधान में भी संसद से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जिनमें से राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इस प्रकार से राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, यानी कि कौन किसे त्याग पत्र देगा, किसी को शपथ कौन दिलाता है, और
न्यूनतम आयु किसी भी पद के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए, इस प्रकार से दोस्तों ये जो टॉपिक्स है संसद के, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान आ रहा है लेकिन संविधान में ज्यादातर क्वेश्चन संसद के हैं, संसद से बाहर नहीं है। जिस प्रकार से सभी केंद्रीय मंत्री, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया था, हर एक शिफ्ट में एक केंद्रीय मंत्री आप 50% फिक्स मान सकते हैं। आप सभी केंद्रीय मंत्रियों का नाम जरूर याद रखें। लगभग हर शिफ्ट में एक केंद्रीय मंत्री का नाम पूछा जा रहा है अब तक। तो दोस्तों आपको सभी केंद्रीय मंत्री याद रखने हैं। इसके बाद में हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान के बाद दूसरे नंबर पर पेपर में हिस्ट्री है क्वेश्चंस की संख्या के मामले में, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका भूगोल आता है। भूगोल में जिस प्रकार से सबसे बड़ा जलप्रपात विश्व का, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहां पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भूगोल में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ सभी देशों की मुद्राएं और उनकी राजधानियां, दोस्तों अब तक लगभग हर शिफ्ट में एक देश की राजधानी या फिर किसी एक देश की मुद्रा ये जरूर पूछी गई है, तो आप भी इनके ऊपर फोकस जरूर करें। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है? भारत में जो सभी महत्वपूर्ण शहर हैं, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, सभी जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो किस नदियों के किनारे बसे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी काफी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये बात तो हो गई जीके की। इसके बाद में मैथ के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए मैथ में अगर टॉपिक्स की बात करें तो दोस्तों टॉपिक्स में आपका सबसे ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है समय, चाल और दूरी के ऊपर। दोस्तों समय, चाल और दूरी, इनमें से भी देखिए क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आ रहे हैं। समय, चाल और दूरी में से भी आपकी ट्रेन के चाल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस प्रकार से मान लो एक ट्रेन है, उसकी मान लो आपको लंबाई दे दी गई है, वो एक सिग्नल को इतने सेकंड में पार करती है, या फिर मान लो एक स्टेशन को इतने समय पार करती है, तो स्टेशन की लंबाई बताओ। एक ट्रेन है वो एक पुल को 10 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन की चाल दे दी जाएगी, तो बताओ कि इसके अलावा पुल की लंबाई क्या है। इस प्रकार से दोस्तों कुल मिलाकर समय, चाल और दूरी में ट्रेन से ही संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। समय, चाल और दूरी, इसका मतलब ट्रेन के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समय, चाल और दूरी जो टॉपिक है, इसमें ट्रेन के जो क्वेश्चन है वो सभी ही पढ़ने हैं। बाहर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अब तक हर शिफ्ट में ऐसी एक भी शिफ्ट नहीं गई जिसमें ट्रेन की चाल से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए हों। अब आप सोचे 2 या 3 क्वेश्चन पर अगर आपकी पकड़ बनेगी तो काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद में दोस्तों दूसरा है आपका सरलीकरण। दोस्तों मैथ में सरलीकरण एक टॉपिक आपको पता हो तो आपने पता सीखा भी होगा। इसमें दोस्तों इस प्रकार से आपको एक समीकरण दिया जाता है कि 23 × 50 / 100 बराबर, इस प्रकार से दोस्तों आपको से हल करना है। तो दोस्तों सरलीकरण के हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक औसत यानी एवरेज से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपका जो ब्याज है, यानी कि आपका दोस्तों ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों, इसमें दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों आपके ऐसे टॉपिक्स हमने आपको मैथ बताए हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। वैसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। अब दोस्तों देखिए इसके बाद में बात आती है रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों आपको देखिए यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दें हैं जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कोडिंग और डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट है। देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि CAR कार को किसी कूट भाषा में 134 लिखा जाएगा, तो बताओ कि MAN को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हर एक पारी में कोडिंग डिकोडिंग के 3 से और 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। यानी कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक है वो आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दोस्तों कथन और निष्कर्ष और सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों भी काफी पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में एक ही प्रश्न दिया जाता है और उसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्रम दे दिया जाएगा कि 5 विद्यार्थी इस प्रकार से बैठे हैं, वो उसके दाएं वो उसके बाएं, तो फिर दोस्तों उसी से फिर नीचे 4 या 5 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है और अकेले क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कथन निष्कर्ष से आपके हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा रक्त संबंध से बात करें तो रक्त संबंध के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर देखिए हम आपको लेवल की बात बताएं तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग का लेवल है वो इजी ही हम कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। ये दोस्तों आपका पूरा पेपर का लेवल है औसतन। हो सकता है दोस्तों 1-2 पेपर किसी की शिफ्ट में ऐसे आ जाएंगे जो हार्ड हो, तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ में नॉर्मलाइजेशन 99% होगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर किसी का पेपर हार्ड भी आता है तो नॉर्मलाइजेशन द्वारा उसकी पूरी कसर रेलवे निकालने वाला है। दोस्तों देखिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो जानकारी हमने आपको दी है, अगर दोस्तों आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, अगर आपकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है तो 100% आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपकी एग्जाम हो गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और दोस्तों अब तक जो एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हैं सभी को बिल्कुल लिखित में देखना चाहते हो तो अपने किसी भी ब्राउजर में सर्च करो स्टडी जॉब लाइन, सर्च करते ही ऊपर वेबसाइट आएगी studyjobline.com, फिर आप वहां पर जाकर होम पेज पर ही लिंक देख सकेंगे। वहां पर आपको आरपीएफ में डेट वाइज की किस दिन आरपीएफ का पेपर था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, सभी वहां पर मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जरूर पढ़ें, आपको उनसे भी एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आरपीएफ की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।